अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हैं साथियों, हम MS वर्ड का अपना सबक शुरू करते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं अपने इंसर्ट मेनू में से हाइपरलिंक को, इसी तरह बुकमार्क को, इसी तरह क्रॉस रेफरेंस को। इन तीनों चीज़ों पर, इन तीनों कमांडों पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ माई कंट्री, और मैं यहाँ से होम में जाऊंगा और मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। उसके बाद इसे पूरे को सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल, अपना कर्सर सबसे आखिर में रखूंगा और मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो दबा दूंगा। इसके बाद ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे बड़ा करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट दबाऊंगा। आप देख लीजिए ये बड़ा हो रहा है। इसे सेंटर में हम कंट्रोल प्लस ई से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसे तमाम को अपर केस कर दूंगा, यानी तमाम वर्ड्स हमारे बड़े हो जाएंगे। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, जैसे कि मैं एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। ये मोटा फ़ॉन्ट होता है, बेहतर रहता है। अब मैं यहाँ से इंटर दबाऊँगा और इसे अपने कर्सर को मैं लेफ़्ट में करूँगा, कंट्रोल प्लस एल, यानी कंट्रोल दबाए रखूँगा और मैं एल दबा दूँगा और मैं यहाँ पर बराबर RAND, और मैं यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लूँगा और मुझे मसलन 25 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में मुझे 5 लाइन चाहिए, और उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं दूसरा कर दूंगा। जैसे कि मैं ये एरियल ले लेता हूँ और मैं यहाँ से कर्सर रख के इंटर पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लीजिए ये मेरे तमाम पैराग्राफ आ चुके हैं। यह हम इसे पूरे को कंट्रोल प्लस A करके यहाँ से इसका फ़ॉन्ट थोड़ा कम कर लेंगे और यहाँ से इसे हम इसमें जा कर के जस्टिफाई कर देंगे। आप देख लीजिए जस्टिफाई कर दिया है। इसी तरह तमाम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जाता हूँ पैराग्राफ में, और जाने के बाद में इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसे यहाँ से सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूंगा। आप देख लीजिए फर्स्ट लाइन भी छुप चुकी है। इसी तरह हमारा जो माई कंट्री है, मैं इसे यहाँ से सेंटर में कर दूंगा और फर्स्ट लाइन वाली जो सेटिंग है इसे हम इसकी ख़त्म कर देंगे और मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। आप देख लीजिए सेंटर में हो चुका है। इसे अगर हम थोड़ा बड़ा करना चाहें, बड़ा भी हम इसे कर सकते हैं क्योंकि ये हेडिंग है। अब जैसा कि मैंने ये एक फ़ाइल बना ली है माई कंट्री के नाम से। अब मसलन मुझे, जैसे कि मेरी कंट्री है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। अब मैं अपने इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ मेरी इस फाइल में मैं यहाँ से कर्सर रखता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। मसलन मैं बताना चाहता हूँ 7 अजूबों के बारे में कि हमारे हिंदुस्तान में 7 अजूबे हैं। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ SEVEN 7 वंडर्स। तो आप देख लीजिए मैंने इसे लिख लिया है। अब मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसे हेडिंग 1 दे देता हूँ। यहाँ ऊपर जो हेडिंग 1 है होम में, होम टैब में मैंने इसे हेडिंग 1 दे दिया है। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। और इसी तरह अब मैं इसमें नीचे इंटर मारूँगा। इंटर मारने के बाद अब मैं यहाँ से टैब बटन दबाऊंगा और टैब बटन दबाने के बाद जैसे कि मैं लिखता हूँ द ताजमहल, इसी तरह मैं लिखता हूँ मैं टैब बटन दबाऊंगा। ये मैंने 2 लिख दिए हैं, और भी आप लिख सकते हैं। मैं इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इन्हें बोल्ड कर दूँगा
और थोड़ा सा इन्हें भी मैं बड़ा कर दूंगा और यहाँ से मैं ब्लड्स में आऊँगा और मैं यहाँ से इन्हें कोई ब्लड्स दे देता हूँ, जैसे कि मैं ये दे देता हूँ। हम दोबारा देंगे यहाँ से, जैसे कि मैंने दे दिए हैं, आप देख लीजिए ये इस पर आ गए हैं। अब मैं इसको अपनी फाइल में जा करके यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इस फाइल को अपनी सेव कर दूँगा। आप देख लीजिए मेरी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप थोड़ा और ध्यान से इस बात को समझिए, जैसे कि मैंने इस फाइल को तैयार कर दिया है माई कंट्री, यानी मेरी कंट्री के बारे में ये पूरा मजमून है, ये सारे पैराग्राफ मेरी कंट्री के बारे में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये 7 अजूबे जो हैं मेरी कंट्री के अंदर ही है, इंडिया के अंदर ही है, तो उनकी बात चल गई और उनकी 7 अजूबों का जिक्र यहाँ पर हो गया। अब मैं जैसे कि यहाँ से Ctrl+N दबा के एक नई फाइल ले लेता हूँ। वो फाइल तो हमारी सेव हो चुकी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर बराबर का निशान लगाऊंगा और RAND, और मैं यहाँ से रख लेता हूँ लेफ्ट ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से मैं रख लेता हूँ मसलन 25 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ में मुझे मसलन 3 लाइनों का एक जुमला चाहिए। तो मैं यहाँ से फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और मैं यहाँ से इंटर पर दबा दूंगा। आप देख लीजिए 25 पैराग्राफ हमारे बनकर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से इंटर दबाऊंगा और ऊपर अपना कर्सर रख के मैं इसे सेंटर में कर दूंगा और यहाँ से मैं लिख देता हूँ द ताजमहल। अरे मैं इसे पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे काफ़ी बड़ा कर दूँगा और मैं यहाँ से इसे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट दे दिया है। यहाँ से अगर हम कोई अच्छा सा स्टाइल भी चाहें तो स्टाइल भी हम दे सकते हैं। हमने स्टाइल भी दे दिया है। अगर हम अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन भी हम इसे कर सकते हैं। इसी तरह मैंने तमाम काम यहाँ पर कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ शुरू में पिक्चर लाना चाहूँ तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ से पिक्चर में चला जाऊँगा और मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और ताजमहल के नाम की हम कोई इंसर्ट पिक्चर कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने कर ली है। उसके बाद तस्वीर आने के बाद मैं रैप टेक्स्ट पर जाऊँगा और इसे टाइट कर दूँगा। ये टाइट हो चुकी है। अब ये हमारी छोटी बड़ी हर तरीके से जिस तरह हम चाहेंगे ये हमारी आसानी के साथ हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसे छोटा कर लिया है, मैं इसे उठा करके यहाँ से ऊपर ला के लगा दूँगा। आप देख लीजिए हमारी ये तस्वीर भी ताजमहल के हिसाब की यहाँ पर लग गई है। इसी तरह अगर एक आध तस्वीर हम और लाना चाहें तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और पिक्चर में जाऊँगा और जाने के बाद मैं इस तस्वीर को भी यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं रैप टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ से टाइट कर दूँगा और इस तस्वीर को भी मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा। आप देख लीजिए मैंने इसे छोटा कर दिया है। मैं मज़ीद और छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि हम यहाँ से अगर चाहें तो इसे थोड़ी सी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ख़राब सी लगती है फिर भी थोड़ा हमने कर दिया है। आप देख लीजिए मैंने इसे छोटा अपने हिसाब से कर दिया है। अब एक तो हमारी फ़ाइल ये हो गई ताजमहल और एक फ़ाइल हमारी माई कंट्री के नाम से हो गई। इसे भी हम फाइल पे जाएंगे और हम यहाँ से सेव पर जाएंगे और इसे भी हम यहाँ से द ताजमहल के नाम से ही इसे भी हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसे हम सेव कर देंगे। अब मैंने सेव कर दिया है। अब मैं अपनी पुरानी फाइल में जाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं रिसेंट में जाऊँगा और मैं यहाँ से माई कंट्री वाली फाइल पे चला जाता हूँ। अब आप देखिए जैसे कि ये द ताजमहल है। अगर कोई आदमी हमारी कंट्री के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया। हमारी कंट्री के बारे में अगर कोई आदमी पढ़ रहा है, मैं इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ से तमाम को अपर केस कर देता हूँ। अब कोई आदमी हमारी इंडिया के बारे में पढ़ रहा है और वो हमारी इंडिया के बारे में जानना चाहता है। अब जब वो पढ़ता पढ़ता यहाँ पर आएगा द ताजमहल यानी 7 अजूबे,
ये 7 अजूबे क्या चीज़ हैं, क्या क्या हैं, ताजमहल कैसा है, कुतुब मीनार कैसा है। तो अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी फाइल यानी जो ताजमहल के नाम से हमने फाइल बनाई है उसे हम इससे लिंक कर देंगे, ताकि आदमी अगर ताजमहल के बारे में और जानना चाहे, देखना चाहे तस्वीर वगैरह उसके बारे में, उसका इतिहास जानना चाहे, तो वो हमारी उस फाइल पर चला जाए जो हमने इससे पहले ताजमहल के नाम से बनाई है तस्वीर के साथ, और हमने ताजमहल के बारे में उसमें लिखा है। तो मैं यहाँ पर इस ताजमहल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से हाइपर लिंक मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी वो ताजमहल के नाम से जो हमारी फाइल है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जब ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक होने के बाद आप देख लीजिए द ताजमहल ये हमारा नीला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ताजमहल के बारे में जानना है, देखना है, पढ़ना है उसके बारे में और, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसा कि कोई भी लिंक आपके सामने आता है उस पर लिखा रहता है क्लिक हेयर, यानी आपको और जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो वो तमाम चीज़ें हम MS वर्ड में ही करते हैं। आप देख लीजिए कितना बेहतरीन फीचर इन्होंने इसमें दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं कंट्रोल दबाए रखूँगा और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो आप देख लीजिए मैं अपनी उस फाइल पर आ जाऊँगा जो मैंने ताजमहल के नाम से बनाई थी। ये ताजमहल की पिक्चर हो गई और ये ताजमहल का इतिहास वगैरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और जो पढ़ने वाला होगा वो ताजमहल के बारे में अच्छे से पढ़ करके फिर इसी तरह अगर हम कुतुब मीनार के बारे में भी समझाना चाहें, बताना चाहें, तो हम कुतुब मीनार में भी अपनी इसी तरह लिंक कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ताजमहल को लिंक किया है, कुतुब मीनार की भी हम एक अलग से फाइल बना करके, अलग से हम कुतुब मीनार की फाइल बना करके उसको भी हम इसी तरह यहाँ पर सेलेक्ट करके कुतुब मीनार के नाम से यहाँ पर हम हाइपर लिंक के ज़रिए उस फाइल को उसके साथ क्लिक कर देंगे, ताकि वो फाइल कुतुब मीनार वाली फाइल या इसी तरह ताजमहल वाली फाइल, ये जिस चीज़ के बारे में भी आप बताना चाहते हैं, मज़ीद बताना चाहते हैं, आप उस फाइल को इस फाइल के ज़रिए जोड़ सकते हैं। और आदमी जब पढ़ता रहेगा और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेगा तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद उस चीज़ के बारे में आप उसे मज़ीद और समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। बहुत ही अच्छी कमांड है, बहुत ही अच्छा फीचर है, और ये इसी फाइल को हम अपने इंटरनेट वगैरह पे भी इरसाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वेबसाइट वगैरह जो डिज़ाइन होती है वो इसी के ज़रिए होती है, जो उसमें लिंक वगैरह दिया जाता है क्लिक हेयर वगैरह के नाम से, वो इसी के ज़रिए ही बनता है। यानी ये फाइल अलग हो गई माई कंट्री इंडिया, और जो आप लिंक के ज़रिए जाएंगे, मसलन आपको ताजमहल के बारे में जानना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ताजमहल पर कंट्रोल दबाए रखेंगे और आप ताजमहल पर क्लिक करेंगे, तो आप ताजमहल के बारे में जो आपने फाइल इससे लिंक की होगी आप वहां पर चले जाएंगे। दूसरी एक बात ये भी है कि यहाँ पर तो आपको कंट्रोल के साथ दबाना पड़ रहा है, लेकिन जब ये आप वेबसाइट वगैरह पर डाल देंगे और इंटरनेट से इसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ताजमहल पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह इससे आगे जो हमारी कमांड दी गई है इंसर्ट में हाइपर लिंक, आपने अच्छे सीख लिया है। ये है बुकमार्क। इसका काम क्या है? जैसा कि आदमी किताब पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है, इसी तरह घर में औरतें कुरान करीम पढ़ती हैं, इसी तरह कोई भी आदमी कोई किताब पढ़ रहा है और वो पढ़ते यहाँ पर आ गया, मसलन यहाँ पर आ गया। अब वो ये चाहता है कि भाई जब मैं दोबारा किताब पढूं तो मुझे ऐसी निशानी में लगा दूं, जैसे कि औरतें या घर में कोई भी कुरान करीम पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, तो आदमी किसी कागज़ वगैरह के ज़रिए वहाँ पर निशान लगा देता है, या एक निशानी आती है रस्सी वगैरह के ज़रिए वहाँ पर निशान लगा देता है, ताकि जब मैं आगे पढ़ना चाहूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ तक के पढ़ लिया है और मैं यहाँ से आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो इस MS वर्ड में भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपने किताब को यहाँ तक पढ़ लिया है या कहीं तक भी आपने पढ़ लिया है और अब आप सोना चाहते हैं या आप किसी और वक्त में उसे पढ़ना चाहते हैं,
या आप किसी किताब की तस्हीह कर रहे हैं, किसी किताब को ठीक कर रहे हैं, गलतियां सही कर रहे हैं, और आप अभी चाहते हैं कि भाई अब टाइम हो चुका है, मैं बाद में आगे की तस्हीह मुकम्मल कर लूँगा, तो बाद में आपको याद आ जाए कि हमने कहाँ तक तस्हीह करी थी या कहाँ तक पढ़ा था या कुछ भी कहाँ तक आपने मुताला किया था, तो निशान लगाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से बुकमार्क में जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा मसलन रीडिंग, यानी यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है और मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। अब मसलन मैंने किताब खोली, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहाँ तक रीडिंग कर ली थी, कहाँ तक पढ़ लिया था, तो आप कहीं ना जाइए, आप बुकमार्क में आ जाइए और यहाँ पर ये रीडिंग वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से गो टू पर सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। तो जहाँ तक कि आपने इसका निशान लगाया था वहीं पर ये आपको ले आएगा। इसी तरह अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप बुकमार्क पे आ जाइए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है गलती, यानी मैं गलती दुरुस्त कर रहा हूँ और यहाँ तक मैंने गलती दुरुस्त कर दी है, ये आप इसे लिख लीजिए यहाँ पर मुताला यानी किताब का पढ़ना, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं जब दोबारा किताब को खोलूँगा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किताब कहाँ तक पढ़ लिया है, मुताला कहाँ तक कर लिया है, तो मैं बुकमार्क पर जाऊँगा और मैं मुताले पर क्लिक करूँगा और यहाँ से गो टू पर कर दूँगा। तो आप देख लीजिए वहीं पर हमें ये लेकर आ जाएगा। अब इससे आगे हम किताब पढ़ सकते हैं, मुताला भी अपना कर सकते हैं। तो आपने हाइपरलिंक को, बुकमार्क को भी अच्छे से सीख लिया है। इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो आपको मैं बतला देता हूँ, वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस इससे आगे हमारी कमांड है। चलिए हम इसको भी सीख लेते हैं। जैसे कि हम कोई किताब लिख रहे हैं, मैं इंडिया के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर किताब लिख रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है जैसे कि ताजमहल के बारे में हम आपको आगे आने वाले पैराग्राफ में बताएंगे। हमने इतना जुमला लिख दिया है। अब इतनी बात हमने ताजमहल के बारे में यहाँ छेड़ दी कि हम ताजमहल के बारे में आपको आगे बताएंगे। अब जब आगे हमें मसलन ताजमहल का कहीं पर जिक्र करना हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे ताजमहल का जिक्र करना हुआ, मैं यहाँ पर इंटर दबाऊंगा। इंटर दबाने के बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ ताजमहल। ताजमहल मैंने लिख दिया है। अब मैं इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से होम में आऊँगा और मैं इसे ले लूँगा हेडिंग 1। मैंने ले लिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसे फर्स्ट लाइन छोड़ना चाहूँ, मैं पैराग्राफ में आऊँगा, यहाँ से फर्स्ट लाइन ले करके मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा तो इसने फर्स्ट लाइन छोड़ दी है। इसे अगर मैं थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बड़ा कर लिया है। अंडरलाइन करना चाहें हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसलन हम ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, लोगों को हम ताजमहल के बारे में समझा रहे हैं। अब क्या होगा देख लीजिए आप। जैसे कि कोई आदमी ये किताब पढ़ रहा है। अब किताब पढ़ता पढ़ता आदमी ने सोचा कि भाई ताजमहल के बारे में हम आपको आगे आने वाले पैराग्राफ में बताएंगे, यानी जो आगे बात चल रही है और किताब में आगे जो पैराग्राफ्स आने वाले हैं उनमें ताजमहल का जिक्र होगा। अब उसे पढ़ते पढ़ते ताजमहल की शिद्दत हुई कि देखें भाई पहले हम ताजमहल के बारे में ही पढ़ेंगे, ताजमहल क्या है। तो हम ताजमहल को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ताजमहल को सिलेक्ट करूँ और मैं उस पैराग्राफ को इस वाले पैराग्राफ से लिंक कर दूंगा, ताकि अगर पढ़ने वाले को ताजमहल के बारे में पढ़ने की शिद्दत हो और वो पहले ताजमहल के बारे में पढ़ना चाहे तो वहाँ पर चला जाए। जैसे कि मैंने ताजमहल को यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं होम में आऊँगा, मैं इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ से मैं क्रॉस रेफरेंस कर दूँगा। क्रॉस रेफरेंस करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर हम कर देंगे हेडिंग। अब आप देख लीजिए हमारी किताब में 2 हेडिंग है, एक 7 वंडर्स ऑफ इंडिया और इसी तरह ताजमहल। तो मैं ताजमहल वाली पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अगर आप इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, मैं होम में आऊँगा। होम में आने के बाद यहाँ से मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा।
मैंने छोटा कर लिया है और इसी तरह मैंने यहाँ से इसे बोल्ड भी कर दिया है। अब जैसे कि कोई आदमी पढ़ता पढ़ता ताजमहल के बारे में जानना चाहता है कि आगे इन्होंने ताजमहल के बारे में जिक्र कहाँ कर रखा है, तो यहाँ पर हमने इसे बोल्ड कर दिया है और वो अभी जानना चाहता है। बाद में आगे का मजमून वो बाद में पढ़ेगा, लेकिन वो ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इसको इस ताजमहल को जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको आगे जो ताजमहल के बारे में हमने बता रखा है उससे लिंक कर दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगा और मैं कंट्रोल दबाए रखूंगा और मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए जहाँ पर हमने आगे ताजमहल का जिक्र कर रखा है यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया है ताजमहल के बारे में। यहाँ पर अब वो पढ़ लेगा, फिर जब ये ताजमहल के बारे में पढ़ लेगा फिर ऊपर से पढ़ता हुआ चलता रहेगा। है पर इसी तरह आप यहाँ पर ये भी समझें कि जो ये है पर लिंक है इसी तरह और ये क्रॉस रेफरेंस है, इसमें फ़र्क ये है कि क्रॉस रेफरेंस तो हम लिंक करते हैं किसी चीज़ को एक किताब के अंदर ही, एक फाइल के अंदर ही, लेकिन है पर लिंक जो है उसके लिए हमें अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है। जैसे कि हमने ताजमहल की फ़ाइल अलग बनाई थी, द कंट्री की फ़ाइल हमारी अलग थी, फिर हमने उन दोनों फाइलों को आपस में जॉइंट किया था। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में हमने दोनों फाइलों को अलग अलग नहीं बनाया, बल्कि हमने एक फ़ाइल में ही दो पैराग्राफ को आपस में लिंक कर दिया और हमने आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिखा दिया है। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों कमांड को लिंक से मुतालिक जो कमांडें इंसर्ट मेनू में दी गई हैं आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स केराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर 9027 44 29 89 पर भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। किसी चीज़ के मुतालिक आपको वीडियोस बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपनी बात को और उसके मुतालिक आप इंशाअल्लाह ताला वीडियोस लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।